हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरह से दिन पर दिन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बिटरनेस बढ़ती जा रही है। क्या इससे मुल्क का फ़ायदा होगा और दुनिया में हमारी इमेज बेहतर होगी या उससे कुछ नुकसान होगा, ये बातें हम करेंगे। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है कि जो रूलिंग पार्टी, जहाँ भी इलेक्शंस में दो ही इनके पास मुद्दे, बहुत तो नहीं है, या तो हिंदू मुस्लिम है या इंडिया पाकिस्तान था। इंडिया पाकिस्तान तो अब तकरीबन लगता है कि ख़त्म सा हो गया, ना जाने क्यों। पहलगाम में जो हम लोगों ने स्ट्राइक किया था उसके बाद कुछ ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। गॉड नोज भाई, हिंदू मुस्लिम की हर तरीके से, कहीं डायरेक्टली, कहीं पर आप लिंचिंग करके, कहीं मस्जिद तोड़ करके, कहीं मदरसे तोड़ करके, और कहीं लोगों को बांग्लादेशी कह करके घुसपैठिए टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। ठीक है, इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए जो भी तरीका, चूँकि देखिए डेवलपमेंट करना, लोगों की किस्मतों को बदल देना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जो मज़हब का अनुभक्ति है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सभी के यहाँ ही है। ट्रम्प जैसे वेस्टर्न कंट्री, इतना प्रोग्रेसिव, दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका में, वहाँ भी वो क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहा है। नाइजीरिया में क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है। वो वही इन्वोक करता है जिससे कि उसे सिंपैथी मिले जो एक्सट्रीमिस्ट उनकी है। सेम थिंग सिमिलरली इंडिया में है। तो बांग्लादेशी की जब बात की जाती है तो यू आर टारगेटिंग मुस्लिम्स। और ये देखा भी है कि ना जाने कितनी जगहों पर वो लोकल वेस्ट बंगाल के लोग हैं, बंगाली स्पीकिंग है, लेकिन उन्हें बांग्लादेशी कहा क्या गया, मारा गया। कहीं वो सब्जी बेच रहा तो उसका नाम पूछा जा रहा, उससे कहे जय श्री राम कहिए। अरे चलिए, जय श्री राम कहने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे कहने से क्या वो हिंदू बन जाएगा या मुल्क की तरक्की हो जाएगी? तो इस तरह के इशू चारों तरफ उठते रहते हैं। अभी जो रिसेंट है, देखिए, लगता है कि जो हमारे बाहर दुश्मन बैठे हुए हैं वो हमें इस तरह के सेंसिटिव इशू दे करके हमारा भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नुकसान कर रहे हैं। दे आर द एनिमीज ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली बीसीसी ने एक डायरेक्टिव दिया कि बांग्लादेश के जो क्रिकेटर मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं, उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाना चाहिए और उन्हें बाहर कर दिया जाना चाहिए, और वो बाहर कर दिए गए। ये ऐसा इशू है, देखिए, अगर आपने उसे बाहर किया है तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, बट इट्स ए डिप्लोमेटिक ब्लंडर। उससे क्या होगा कि वहाँ रिएक्शन होगा। और आप सोचते हैं कि इससे हमें चूँकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है फ़ायदा हो जाए, नो डाउट, लेकिन जितना बड़ा फ़ायदा होगा उससे बड़ा आपको नुकसान हो रहा है। वहाँ जो हिंदू हैं, जिनके लिए हम सिंपैथी रख रहे हैं, जिनके साथ वहाँ ज्यादती हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रही है, तो वो जो वहाँ कम्युनल एलिमेंट है उसे आप एक और मौका दे रहे हैं एंटी इंडियन प्रोपेगेंडे के लिए और एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। बांग्लादेश को क्रिएट इंडिया ने किया है, और बांग्लादेश में दुनिया भर की स्टेक्स हैं हमारी। हमने दुनिया भर की मदद की है, पैसा दिया है, हर तरह से मदद की है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हर स्टेट में हम बांग्लादेशी कह कर के लोगों को दंडित कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ तक नहीं रहती है। अब ज़माना बदला हुआ, पूरी दुनिया में वो मैसेज जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन तो वहाँ हो रहा है और आप उन्हें बचा भी नहीं पा रहे। आप
वरना आप एक ब्लैंकेट वो कीजिए अपील के जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश से वो इंडिया आ जाएं, ये भी आप नहीं करेंगे। क्योंकि जो बांग्लादेश से कभी आए भी हैं हिंदू, वो 20-20 साल से पड़े, उन्हें आपने नेशनलिटी नहीं दी। तो देखिए, वहाँ हिंदू है, वहाँ जिम्मेदारी वहाँ की गवर्नमेंट की है कि उन्हें प्रोटेक्ट करें। दूसरी चीज़, बांग्लादेश कभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहा, उसने टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं किया। लाइक पाकिस्तान ने तो किया है, आप भी मानते हैं, दुनिया भी मानती है, और वो तो करते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने कभी ऐसा नहीं किया। तो इससे कोई आपको बहुत बड़ा, अब क्या हुआ उसके बाद कि आपका भी दूसरा एक स्पोर्ट्स होने वाले हैं, उस पर बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में आ जाइए, हम तो वहाँ खेलेंगे। और देखिए, उससे ऊपर उन्होंने आपको क्या बताया, क्या जवाब दिया। आपने एक मुसलमान को खेलने से, बांग्लादेशी को टीम से निकालने का ऑर्डर किया, और उन्होंने अपना एक कैप्टन और एक प्लेयर बंगला स्पीकिंग बांग्लादेश में का जो हिंदू है उसे उसमें टीम में रखा है। तो अगर वो आप ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ तो बिल्कुल ही हिंदू को टॉलरेट नहीं करे, तो ये सब क्या हो रहा है? वो तो हमारे मुंह पे तमाचा है उसका। तो हमें ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, और इससे जो आपका मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा बदनामगी हो रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि पड़ोसी से हम अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। आपके ना तो हमारे नेपाल से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ना श्रीलंका से हैं, और ये छोटे छोटे मुल्क चाइना की गोद में जाके बैठे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। पाकिस्तान ऑलरेडी आपके लिए, हमारे लिए हेडेक बना हुआ है। अफगानिस्तान आपके साथ है, वो सिर्फ इसलिए साथ है कि वहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में टकराव है। जिस दिन वो टकराव कम हो जाएगा, वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये जो आप टारगेट कर रहे हैं, आपने यहाँ क्रिश्चियंस को टारगेट किया, क्या मैसेज गया उसका पूरी दुनिया में? आप सोचिए, न्यूजीलैंड जैसा पीसफुल कंट्री में हिंदुओं के खिलाफ वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, कनाडा में हुए, आयरलैंड में हुए अभी 2-4 दिन पहले। वहाँ हिंदुओं को दंडित किया जा रहा, इंडियंस को वहाँ टारगेट किया जा रहा। आपको यह एहसास होना चाहिए कि 1 करोड़ के करीब तो इंडियन मिडिल ईस्ट में काम करता है, जिससे करोड़ों अरबों रुपया आपके यहाँ आता है, और लाखों आदमी आपके, मिलियंस एंड मिलियंस दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो दुनिया भर का आपको पैसा भेजते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि जो चाहे ट्रम्प बोल रहा है आपके, हमारे खिलाफ, और हम उसका जवाब नहीं दे पाते। तो देखिए, बांग्लादेश, उनकी कल्चर हमारे बंगाल से सेम है, और बांग्लादेश ने कभी, मैं नहीं समझता ये यूनुस, फिर भी देखिए वहाँ हिंदुओं के साथ जायज़ हुई, इसमें दोष शक नहीं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कंडेम किया, और वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूनुस, उसने भी आपको एश्योरेंस दी, दुनिया को एश्योरेंस दी कि हम वी विल प्रोटेक्ट देम। एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी हो रहा साथ साथ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, अभी जो खालिदा थी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी डेथ पर वो बांग्लादेश गए, उनके बेटे से मिले। बेटा, नो डाउट, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो जिस तरह से एक तरफ तो आप तो जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, डिप्लोमेटिक आपके ताल्लुकात भी चल रहे हैं, और आज नेक्स्ट स्टेप क्या लिया आज बांग्लादेश ने कि जितने भी उनके ऑफिस हैं इंडिया में, उन्होंने वीज़ा ही बंद कर दिया है। दे विल नॉट डील विद एनी वीज़ा फॉर बांग्लादेश जो देते थे। तो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं उससे। अगर वो आईपीएल में एक, आप समझ रहे थे कि आपने बहुत बड़ी तोप मार दी, एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में। देखिए, गवर्नमेंट तो, हम अब लोगों को भी अंदाज़ा है कि बाय हुक्स और क्रूक्स आप अपनी गवर्नमेंट वहाँ हो सकता है बंगाल में बना लें,
लेकिन लॉन्ग रन में ये सब चीज़ें नुकसान देंगी। ममता क्या कर लेगी? इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में, मिलिट्री आपके साथ में, ईडी आपके हाथ में। कल आपने ईडी की रेड वहाँ करा ही दी। तो ये सब चीज़ें बुरी चीज़ों के लिए, देखिए कोई दुनिया में हमेशा रहा ना रहेगा। आपको भी एक दिन हटना है, लेकिन जब हटेंगे आप सोच लीजिए, आपको मुसलमान नहीं हटाएगा, ना उसके बस का है, ना उसकी हैसियत है। वो तो खुद ही बटा हुआ है, करप्ट है, बेईमान है, चोर है। आपको हिंदू ही हटाएगा। आखिर ये कब तक इन्हें जहर देते रहेंगे कर्नल उसका? कब तक उन्हें बहकाते रहेंगे? उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। आपने तो भिखारी बना दिया। 80-85 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज दे रहे हैं। अब तक तो वो खुश थे, मुसलमान भी कहते थे अरे कम से कम अनाज तो दे रहे हैं, हम तो वोट देंगे मोदी जी को। अब उन्हें एहसास हो रहा कि अगर हमें जॉब मिलता तो हमें 5 किलो मिल रहा, हम 20 किलो बांटते लोगों को, हमारी वो हैसियत होती। आपने तो उन्हें फकीर बना दिया। और अमेरिका कह रहा 500% वो लगाएंगे, ट्रम्प साहब कह रहे हैं, उसका आप जवाब भी देने को तैयार नहीं। एम्बेसडर बात करता है वहाँ के मिनिस्टर से कि मोदी आप ट्रम्प साहब से ये कह दीजिए कि साहब हमने तो इम्पोर्ट बहुत कम कर दिया है, हमारी थोड़ा सा टैरिफ कम करिए। 50 से वो 500 की बात कर रहा है अब, और आप चुप हैं। अरे हिंदुस्तान मामूली मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान के दुनिया में आप पॉपुलेशन में तो नंबर 2 है ही है, लेकिन वैसे भी छोटा मोटा मुल्क नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग, बहादुर लोग हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। तो अगर हमें वो कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसे भी नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं। तो हम सच्चाई के साथ, हमें छोटे छोटे से कंट्री बोल रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं ग्रीनलैंड बाई फोर्स लूंगा। अभी उसे एक कंट्री में, आप सोचिए वहाँ के प्रेसिडेंट को और उसकी बीवी को आप उठा के ले गए। इससे क्या होगा दुनिया में? और हम चुप हैं, हम गोलमोल बात कर रहे हैं। छोटे छोटे मुल्क वो सच्चे बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। और देखिए इससे अब क्या होना है। हालांकि हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। जब अमेरिका ये कर सकता है तो रूस भी यूक्रेन को टेक ओवर कर सकता है, और चाइना भी ताइवान का टेक ओवर कर सकता है। और आपको भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को टेक ओवर कर लें। जो हमारा ग्रेट इंडिया का जो कंसेप्ट है, वो उसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप यू। तो अपनी ताकत को दिखाइए। किसी के साथ जुल्म करने के लिए वो ताकत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक अच्छे के लिए वो होनी चाहिए। और आप किसी से कमज़ोर नहीं। मोदी जी तो डिटर्मिनेशन के आदमी है, मामूली आदमी नहीं है। आपके साथ 140 145 करोड़ लोग खड़े हुए हैं, तो आप डरे नहीं। लेकिन ये जो आप आपस में भिड़ा करके चल रहा है, देखिए हिंदू और मुसलमान कल्चर एक है, ज़बान एक है। तमिलनाडु में वो एक ज़बान है, बंगाल में और है, यूपी में और है, लेकिन सब लोग हमेशा हज़ारों साल तक भाई बन के रहे, मोहब्बत से रहे। और उसी मोहब्बत से मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, मुसलमान छोटे भाई हैं। मुसलमानों को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हिंदूज के सेंटिमेंट्स, हमारे बड़े भाइयों के सेंटिमेंट्स अफेक्ट हो। लेकिन आप भी ईमानदारी के साथ काम करिए। आप कहते हैं गाय हमारी माता है, सबसे ज़्यादा गाय का मीट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके उन फैक्ट्रीज के मालिक भी सब हिंदू हैं। मुसलमान तो 20% भी उनका हिस्सा नहीं उसमें, मीट कारोबार में। आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाएंगे, हम वहाँ हिली एरियाज में नहीं करेंगे। तो यूनिफॉर्म कहाँ से आए? वो तो नेशनल लेवल पे होना चाहिए ना। तो आप तो धोखा दे रहे हैं लोगों के साथ। अगर आप यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं तो पूरे मुल्क के साथ लिए एक जैसा लाइए,
कानून, हम आपके साथ हैं। और कौ को कहें आपकी माता सर्टेनली है। आप पूरे मुल्क के अंदर उसे बैन करिए, और जो उसे मारता है उसे पब्लिकली हैंग करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक नफरत के लिए इसे यूज कर रहे हैं, आपकी नीयत नहीं है गाय को बचाने की। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।